बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम मुहतरम व मुहतशम नाज़िरीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम, उसकी इनायत से एक बार फिर आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मौसम दिए हैं, सुब्हान अल्लाह। अगर मौसम सुब्हान अल्लाह बड़ा ही खूबसूरत हो, सूरज निकला हुआ हो यूके यूरोप में, तो चेहरों पर बड़ी हशाशियत नज़र आती है, बड़ी बशाशियत नज़र आती है और यकीनन हर एक जो है वो टेंशन फ्री नज़र आता है और वो इस मौसम को एन्जॉय करता है। तो यकीनन हमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। या रब्बल आलमीन, या अकरमल अकरमीन, जो तूने ये मौसम दिए हैं, या अल्लाह हमें इसका भी शुक्र अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। यकीनन नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ होता तो ये है कि एक बड़ी मशहूर बात है कि जब भी ऐसा मौसम होता है, तो हमारी एशियन जो कम्युनिटी है, वो ख़वातीन, उनके यहाँ ये होता है कि चलें, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अब वो जो है लॉन्ड्री का काम कर लिया जाए, यानी वॉशिंग मशीन लगा ली जाए और कपड़े धो लिए जाएँ ताकि बाहर सुखा दिए जाएँ। लेकिन धूप में बैठना और धूप को एन्जॉय करना, यानी कि सूरज की रोशनी को हासिल करना, ये एक बड़ा अहम पहलू है और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी की एक आदत भी बना लें ना, तो इस सूरज से जो हमें तवानाई हासिल होती है, देखिए जैसे ही ये मौसम अच्छा होता है, सूरज निकल जाता है, तो यकीनन बड़ी खुशी सी मिलती है और जैसे ये मौसम अबर आलूद रहता है, बादल छाए हुए होते हैं, अंधेरा-अंधेरा होता है, तो दिल अक्सर हज़रात, जो ये तो हमारा एक तजुर्बा है, पेशेंट हैं, वो भी आके बताते हैं, खुद कुछ अपने भी तजुर्बात हैं, तो दिल में कुछ अफ़सुर्दगी अफ़सुर्दगी, गमगीनी, आज आप देखें, ये जो मौसमी असरात हैं ना नाज़रीन किराम, ये भी इंसान की सेहत पर बड़े असर डालते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, इस विटामिन डी को लिया करें, लेकिन विटामिन डी को लेने का तरीका ये है कि आपको अपने यानी कि उस रुख पर बैठना है, जहाँ भी धूप में बैठना है, उस रुख पर बैठना है, जहाँ सूरज की तपिश आपके बराह रास्त आपके चेहरे पर ना पड़े, बल्कि आपकी कमर पर पड़े और आपके जिस्म पर पड़े, तो इसको ज़रूर लीजिए और इसको एन्जॉय कीजिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अज़ीम दौलत है। नाज़रीन किराम, यूके यूरोप में यकीन जानिए कि आज कितनी ही बीमारियाँ हैं जो जन्म ले रही हैं। उसकी कई वजूहात है, इसमें एक बड़ी वजह जो है मौसम की, मौसम जो है वो हमेशा जो है वो अबर आलूद रहना, बादल का छाए रहना और इसकी वजह से जो है तबीयत और भी आज आप देख लें, यूके यूरोप में डिप्रेशन की कैफ़ियत कितनी ज़्यादा है। कितने ज़्यादा लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हैं, कितने ज़्यादा लोग विटामिन डी की कमी का शिकार हैं, कितने ज़्यादा लोग जो है वो खुराक होने के बावजूद भी खुराक न खाने की जो है वो शिकायत करते हैं। ये क्यों है? नाज़रीन किराम, ये मौसम के बड़े असरात इंसान की सेहत पर मुरतब होते हैं। लेकिन इन मौसम को एन्जॉय करना, और हम कैसे एन्जॉय करते हैं? हमारा एन्जॉय करने का तरीका पता है क्या है? एक तो ये कि मैंने जैसे ज़िक्र किया ख़वातीन का, हमारे यहाँ है कि बच्चों को आइसक्रीम दिला देना, बच्चों को जो है वो ये कुल्फ़ियाँ वग़ैरह खिलाते हैं और ठंडे वग़ैरह खिलाते हैं। ये एन्जॉय का तरीक़ा नहीं है। हमें एन्जॉय करने का तरीक़ा यही करना चाहिए कि हमें इसमें ख़ास तौर पर जब मौसम गर्म हो ना, तो हमें अब उस मौसम गर्म को ठंडा करने के लिए तरीक़ा ये है कि दही का इस्तेमाल कर लें। उसमें शिकंजवी वो बनाने के यानी कि जैसे मैं आपको सादे लफ्ज़ों में कहूँ कि जैसे कि नींबू का शरबत बना लिया, वो पी लिया, और उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आपने बर्फ़ डालनी है दबाकर और खूब ठंडा करना है। ये देखें, ये हम इस मौसम के जो असरात हैं उसको अपनी ज़िंदगी पर लेते नहीं, बल्कि उसको उल्टा और ख़राब कर देते हैं, बल्कि और बीमार हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा, अक्सर जो मौसम जब तब्दील होता है,
जब भी यानी कि गर्मी और सर्दी, अभी देखें ना पिछले दिनों भी मौसम अच्छा था, फिर दोबारा एकदम बारिशें हुई, फिर दोबारा जो है वो अब ठंडक सी हो जाती है रात को। तो ये इसकी वज़ह से फिर अक्सर बच्चे हमारे बीमार हो जाते हैं। फिर अक्सर वालिदैन बेचारे परेशान हो जाते हैं, बच्चों को बुखार हो जाता है, बच्चों के गले खराब हो जाते हैं। बच्चे बच्चे बेचारे बिस्तर से नहीं उठ पाते। उसकी वज़ह ये होती है कि हम ठंडा और गर्म उसके साथ आपस में, ये तो है भी एक-दूसरे के मुतज़ाद, और हम उनके साथ उनकी फ़ाइट करवा रहे होते हैं। बज़ाहिर तो ये समझ रहे होते हैं कि यार ये ठंडा जो है ना हमें बड़ा फ़ायदा दे रहा है। हालाँकि फ्रिज का और फ्रीज़र का ठंडा जो है ये हमें नुकसान पहुँचाता है, ये हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाता। तो इसलिए नाज़रीन किराम, कोशिश ये करें कि जब भी ऐसा मौसम हो तो उसके अंदर ज़रूर दिन के अंदर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मिल्क शेक वग़ैरह बना दें। इसी तरीके से, और ख़ास तौर पर ये जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, शरबत बना लें लाइम का, और इसके अंदर गुड़ डाल दें। गुड़ का शरबत बड़ा बेहतरीन चीज़ है। यकीन जानिए, गुड़ का अच्छा, अगर मज़े की बात ये है कि अगर हम गुड़ का शरबत पीना शुरू कर दें ना, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ ना पीजिएगा भई। ऐसा ना हो कि शुगर हाई हो जाए फिर कहें कि हकीम साहब ने कहा था गुड़ का शरबत पीना है। भई गुड़ का शरबत उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये मैं जवानों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग आजकल डेज़र्ट्स के चक्कर में, आइसक्रीम के चक्कर में, और उनके उसमें चक्कर में, हम मौसम को तो बज़ाहिर समझ रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं, हालाँकि वो एन्जॉयफुल नहीं होता। बहरहाल नाज़रीन किराम, आज का प्रोग्राम जो है ये आपके नाम है, और यकीनन सैटरडे का प्रोग्राम जो है उसमें हम आपके सवालात और आपकी सेहत से मुताल्लिक आपके सवालात के जवाबात दिया करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पिछले वीक के भी कुछ सवालात मौजूद हैं। यानी कि हमारे पास जो मंडे का हमारा प्रोग्राम होता है उसमें भी हमारी बहनों ने कुछ सवालात किए थे। कुछ हमारे कॉलर्स ने, तो उन सवालात के हम जवाबात देते हैं, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मज़ीद कॉल्स जो है वो शामिल करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, मेरा ज़िक्र करने का मकसद ये था कि इब्तिदाइया में मैं थोड़ी-सी कोई न कोई टॉपिक पर गुफ्तगू कर लेता हूँ, ताकि आपकी तवज्जो दिला दूँ। तो यूके, यूरोप में इस वक़्त मौसम अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करें ज़्यादा आइसक्रीम खाना, ज़्यादा कुल्फ़ी खाना और ज़्यादा फ्रोज़न आइटम खाना, इनसे बचें। दही वग़ैरह ज़रूर खिलाएँ, और इसी तरीके से मैंने ज़िक्र किया, लाइम का शरबत बनाकर पिएँ। इसी तरीके से आप तुख्म-मरंगा का शरबत बनाकर पिएँ, गुड़ का शरबत पिएँ। ये चीज़ें जो है आपको ताकत भी देंगी और आपकी सेहत को बेहतर भी करेंगी। और ख़ास तौर पर जो आपके जिस्म में पसीना, इसको इस मौसम में पसीने को खूब लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जिस्म के जो मसाम है ना ये बंद होते हैं, बिल्कुल जिस्म के मसाम बंद हो जाते हैं, पसीना आता नहीं है। तो इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए गार्डन के अंदर कोई ना कोई काम-काज करें, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें, चाहे वो खेलें-कूदें, चाहे कुछ भी करें, बच्चों को भी इसी तरीके से लगाएँ और खुद भी, ताकि आपके जिस्म का पसीना निकले इंशाअल्लाह। तो उससे क्या होगा, आपकी आपकी सेहत काफ़ी बेहतर होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनाए, और इन नेमतों पर भी हमें शुक्रगुज़ारी की तौफ़ीक नसीब फरमाए। नाज़रीन किराम, हमारे पिछले जो मंडे के सवालात थे उनके जवाब देते हैं। हमारी बहन नूर थी सलौ से, इनकी उम्र 73 है, 70 केजी इनका वज़न है। 1 महीने से इनको खाँसी लगी हुई है, और खाँसी इनकी ठीक नहीं हो रही। इसके हवाले से कुछ बतलाएँ, और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, लेकिन उसके लिए टैबलेट वग़ैरह लेती हैं, इस्तेमाल करती हैं, वो कंट्रोल में रहता है। लेकिन खाँसी नहीं जा रही। देखिए, मैंने ज़िक्र किया था, चाहे आपको बलगमी खाँसी हो, चाहे खुश्क खाँसी हो, तो उसके लिए आप मेथी दाने का कहवा बनाकर पिएँ। जिस किसी को भी खाँसी रहती है, वो खाँसी के लिए मेथी दाना हर घर में, मैं समझता हूँ इस्लाम चैनल देखने के बाद, और ख़ास तौर पर हमारे ये हिकमत से भरपूर जो बातें हम करते हैं सेहत से मुताल्लिक, हर घर के अंदर मेथी दाना ज़रूर होना चाहिए। मेथी दाने के अंदर बेशुमार मर्ज़ों का इलाज है। सबसे बड़ी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 70 से ज़्यादा मर्ज़ों का इलाज मौजूद है। तो घर में कोई घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ मेथी दाना ना हो। तो इसलिए हर घर के अंदर मेथी दाना मौजूद होना चाहिए। तो मेथी दाने को क्या करें, मेथी दाने 1 टेबल स्पून ले लें, 2 कप पानी ले लें, इसको खूब अच्छी तरीके से उबालें। जब ये यानी कि 1 कप रह जाए, इसे उतार लें, और इस कहवे को जो है आप इस्तेमाल करें। सुबह नहार-मुँह इस्तेमाल करें, रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें, शाम को टी टाइम में आप इस कहवे को इस्तेमाल करें। आप ये देखें, अच्छा इसको मज़ीद थोड़ा-सा ज़ायकेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा-सा पुदीना डाल दें आप, फ्रेश पुदीना डाल दें, तो इससे ज़ायका मज़ीद अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सा मज़ीद ज़ायकेदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप हकीम साहब जानते हैं, आप लोगों को आपको बड़े आप लोगों को चस्कों के आदी हो चुके हैं। ज़बान जो है आप लोगों की ज़ायकों की आदी हो चुकी है, तो उसके लिए फिर आप 2-3 इलायचियाँ छोटी-सी डाल दें। तो उससे क्या होगा, इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आपको जो है कहवे को एन्जॉय भी करेंगे, और इंशाअल्लाह कहवा जो है वो आपके लिए बहुत मुफ़ीद होगा। जिनको भी खाँसी हो, तो खाँसी के लिए ये बहुत बेहतरीन नुस्ख़ा है। 3 दिन के अंदर पुरानी से पुरानी खाँसी भी हो तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ठीक हो जाती है।
अच्छा, इसके अलावा हमारी बहन उज़्मा है, इनकी उम्र 70 है और 12 हाफ स्टोन का वज़न है। रीढ़ की हड्डी में जो निचला हिस्सा है बिल्कुल वहाँ इनको दर्द रहता है, रानों में भी दर्द रहता है और इसी तरीके से बता रही थी कि डॉक्टर्स के पास चेकअप वगैरह करवाया तो उन्होंने बताया कि इनकी नर्व जो है वो ट्रिप हो गई है। तो इसके हवाले से कुछ बताएँ। देखिए, अक्सर हज़रात को जो रीढ़ की हड्डी की शिकायत होती है, मैं आपको हकीकत बताऊँ, मुझे भी एक दफ़ा ऐसे ही हुआ। कोई तकलीफ़ हुई थी। मैं ज़िक्र करता हूँ नाज़रीन किराम, हमने एक चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापसी पर इस सवाल का मैं मुकम्मल जवाब भी दूँगा और थोड़ा-सा आपको इस ज़िम्न में एक बात भी करूँगा। तो इंशाअल्लाह चलते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 755 और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह सेहत से मुताल्लिक जो आपके सवालात होते हैं उनके जवाबात दिया करते हैं। मंडे के प्रोग्राम के कुछ सवालात हमारे पास बाकी थे, उनके जवाबात हम दे रहे थे। हमारी बहन जो है वो उज़्मा है, इनकी उम्र 70 है और 12 हाफ स्टोन इनका वज़न है। रीढ़ की हड्डी में इनको तकलीफ़ है, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, और इसी तरीके से उसमें काफ़ी दर्द रहता है, काफ़ी तकलीफ़ रहती है, रानों में भी दर्द रहता है और डॉक्टर्स के पास गईं तो डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी नर्व जो है वो ट्रिप हो गई है, इसके हवाले से कोई इलाज बतलाएँ। देखिए जी, रीढ़ की हड्डी के दर्द कैसे ख़त्म होगा, इसके हवाले से मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि रीढ़ की हड्डी में यूके, यूरोप में अक्सर लोग इसकी शिकायत करते हैं और ये ख़ास तौर पर एक तो हमारे बैठने-उठने का जो तरीक़ा है, उठने-बैठने का जो तरीक़ा है, ये बड़ा गलत है, इस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। एक दफ़ा मैं भी अपने बच्चों के साथ कहीं जा रहा था और वहाँ पर पुश चेयर थी, वो पुश चेयर जो है मैं गाड़ी में रख रहा था, तो यकीन जानिए कि वो अचानक से चुक निकल जाती है, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं चुक निकल गई। तो वो उसके बाद मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई और काफ़ी दिन तक मुझे उसकी तकलीफ़ का जो है वो सामना करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स को भी दिखाया, घरवाले कहने लगे नहीं भई डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो बहरहाल डॉक्टर को चेकअप भी करवाया, सब ने ये कहा कि जी आपकी नब्ज़ दब गई है और ये हो गया, वो हो गया। यकीन जानिए कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया, अपने शूज़ चेंज कर लिए और शूज़ मैंने ऐसे लिए कि जिसमें मेरी एड़ी पर वज़न जो है वो कम पड़ेगा और कम पड़े और मेरे पंजों पर वज़न ज़्यादा पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको चेंज किया और आज तक यकीन जानिए कि मैं इस पर अमल करता हूँ। ना मेरी कमर में दर्द है, ना कोई दोबारा कोई ऐसी तकलीफ़ हुई। आहिस्ता-आहिस्ता वो ठीक हो गई। अच्छा, अब रही बात कि एक तो ये है कि आपने शूज़ जो है फ्लैट पहनना छोड़ दें। यूके, यूरोप में ख़वातीन भी और इसी तरह मर्द हज़रात भी अपने फ़ैशन के चक्कर में वो ऐसे फ्लैट शूज़ पहनने की कोशिश करते हैं। देखिए, शूज़ हमारे जिस्म का पूरा वज़न जो है, जब हम फ्लैट शूज़ पहनते हैं तो वो पूरा पाँव का वज़न, पूरे जिस्म का वज़न जो है वो ज़ोर से यानी कि पड़ता है, ज़मीन के ऊपर भी उसका, ज़मीन की जो है सख्ती वो भी महसूस होती है। तो वो हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए नुकसानदेह है और ख़ास तौर पर जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, उम्र बढ़ती रहती है, 40 प्लस होते हैं, तो फिर ये तकलीफ़ ज़्यादा सामने आना शुरू हो जाती है। तो इस पर तो एक तो ये है, तवज्जो दें कि अपने शूज़ जो है वो चेंज करें और ऐसे शूज़ पहनें कि जिससे आपके, अच्छा, यहाँ मेरे इससे मुराद हील पहनना भी नहीं है। ख़वातीन जो अक्सर नौजवान हमारी बहनें हैं, वो क्या समझती हैं कि भई हील पहने तो उससे कमर में उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, याद रखिए। हील पहनने वालों की कमर में हमेशा दर्द रहता है, उनके उनकी उनकी टाँगों में दर्द रहता है, उनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, तो इससे अपने आप को बचाएँ। बहरहाल, अब रही बात कि इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज मैं आपको बतला देता हूँ। इसका इलाज बेहतरीन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेथी दाना, देखिए अगर आपका कोलेस्टेरॉल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो फिर आपने ये वाला नुस्खा नहीं इस्तेमाल करना जो मैं भी ज़िक्र करने लगा हूँ। वो ये है कि आप ऑर्गेनिक अंडा ले लें, ऑर्गेनिक अंडा जिसे देसी अंडा कहते हैं। वो उसकी जो यानी ज़र्दी है, जो पिलाहट है, ये ज़र्दी है, वो ज़र्दी आपने ले लेनी है और नीम गर्म दूध के अंदर, हल्दी वाले दूध के अंदर ये ज़र्दी उसके अंदर मिक्स कर लेनी है और इस रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध के अंदर ये अंडे की ज़र्दी मिलाकर, ये नहीं, हल्दी वाला दूध बनाने का तरीका क्या है कि आप 3 इंच का फ्रेश हल्दी का टुकड़ा ले लें, उसको 2 कप दूध डालकर उसको खूब अच्छी तरीके से उबालें, जब 1 कप रह जाए उसको उतार लें। इसको जब ये नीम गर्म हो जाए यानी हल्का गर्म हो, तो उसके अंदर 1 अंडे की ज़र्दी वो डाल दें, ऑर्गेनिक अंडे की ज़र्दी डालनी है आपने। उसको मिक्स कर लें फेंट कर,
उसको पी लें आप। तो आप ये देखें कि आप 3 दिन करेंगे, आपकी कमर की तकलीफ जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होना चाहिए। नॉर्मल है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा नुस्खा मैं ज़िक्र करता हूँ, वो दूसरा नुस्खा ये है कि आप मेथी दाना ले लें, मेथी दाने का पाउडर बना लें। इसको रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ ले लें। हल्दी वाले दूध के साथ इसे 3 दिन आप इस्तेमाल करेंगे, फिर हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप 40 दिन तक ये अमल करें, आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी रीढ़ की हड्डी की तकलीफ खत्म हो जाएगी। सिर्फ रीढ़ की हड्डी के दर्द खत्म नहीं होगा, बल्कि आपके जिस्म के बाकी दर्दें वगैरह जो हैं ये भी ठीक होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन शर्त ये है, अगर ज़्यादा मौसम गर्म हो तो फिर इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, बल्कि जब मौसम जो है नॉर्मल हो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि दूसरा नुस्खा ख़ास तौर पर मैंने दर्दों का एक हर्बल ऑयल बतलाया था। शायद आपको याद हो, बिल्कुल पेन किलर तेल है, ऑयल है और इतना ज़बरदस्त है कि इसका रिज़ल्ट 100% है माशाअल्लाह। उसका तेल बनाने का तरीका ये है कि मैं ज़िक्र करता हूँ कि आप ये ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें तकरीबन 100 ग्राम। इसके अंदर आप 20 से तकरीबन 15 से 20 पत्ते आप इसके अंदर तेज पत्ता, जो हम कौरमे वगैरह में डालते हैं या मसाले वगैरह के अंदर तेज पत्ता होता है जिसको तेजपात कहते हैं, वो जो है आप तकरीबन 15 से 20 वो ले लें। छोटे-छोटे पीसेस करके उसको फ्राई पैन के अंदर तेल डालें, उसके अंदर ये पत्ते डाल दें, इसको खूब जला लें। इसके बाद आप आधा पाव लहसुन ले लें, ऑर्गेनिक लहसुन ले लें, उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें, वो भी इस तेल के अंदर डाल दें। जब ये दोनों चीज़ें जल जाएँ, इनको उतार लें और इसको छान कर किसी जार के अंदर रख लें, जिसमें जहाँ भी आपके दर्दें होती हैं, उस दर्द से इस दर्दों की जगहों को मसाज करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। लेकिन ख़ास तौर पर 40 प्लस जितने लोग हैं, वो रोज़ाना ना हो सके तो हफ़्ते में 3 दिन अपने 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 पाँव का मसाज जो है ज़रूर करके सोया करें रात को। कुछ कॉलर उनको शामिल करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद जवाबात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। कार साहब थोड़ा जिहा प्राइवेट नंबर कदे मिली जाए तो निक्के ने कोई मसला बच्चों ने बीमारी ना तो सारा बाई ना सकते टीवी पर। अल्लाह तबारक व तआला शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। ऐसा पता कि दे ही नहीं सकने आप। बहरहाल तुसी यूट्यूब तक सकने हो इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्राइवेट कॉल नंबर करने। मेहरबानी करो कदे दसी करो प्लीज। जी, माज़रत ख़्वाह हूँ, असल में क्या है कि मैं किसी को ऐसे नंबर दे नहीं सकता ना। आप सर्च करें, तो बहरहाल एक इसी तरीके से अपने जो है वो इलाज मुआलजे की तरफ जो है वो तवज्जो देते रहें। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारी बहन मुझे उम्मीद है कि बहन उज़्मा आप समझ गई होंगी, उस पर तवज्जो दें तो इंशाअल्लाह ये आपकी अगर नब्ज़ ट्रिप भी हुई है, तो आप इसका मसाज करें इस ऑयल से, तो इंशाअल्लाह मुझे फिर इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, हमारे खालिद चौधरी साहब हैं, इनकी उम्र 67 है और 89 केजी इनका वज़न है। चेहरे पर इनको जो है वो फिंसियाँ निकली हुई हैं और ख़ास तौर पर पेशानी पर है, तो इसके हवाले से कुछ बताएँ। तो देखिए जी, ख़ास तौर पर जब भी आप गरम अशिया ज़्यादा खाते हैं या आपके जिस्म में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेट होता है, तो आपके चेहरे पर पिंपल्स वग़ैरह, चेहरे पर दाने वग़ैरह ये होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप कुश्ते-वुश्ते ज़्यादा खाते हैं, तो उन कुश्तों को भी थोड़ा-सा कम करें और उसके साथ-साथ आप अपनी ग़िज़ा के अंदर, दिन की ग़िज़ा के अंदर दही का इस्तेमाल करें। खाने के दरमियान में दही खाना है, यूके, यूरोप में रहने वालों को तो दिन के खाने के साथ ज़रूर ले लिया करें, हफ़्ते में 2-3 दफ़ा ले लिया करें और उसको खाने के दरमियान में लिया करें। तो उससे क्या होगा, आखिर में लेते हैं तो उससे भी बसा औक़ात जो है वो ठंडक हो जाती है, फ्लू की शिकायत हो जाती है या मुख्तलिफ़ और शिकायत का सामना हो जाता है, क्योंकि मौसम अक्सर जो है यहाँ सर्दी रहता है। तो इस पर जो है आप यानी कि तवज्जो दीजिए। और इसके साथ-साथ क्या करें कि आप दिन में, आजकल जैसे मौसम ठीक है, तो आप दिन में जो है वो मैंने जैसे ज़िक्र किया, अगर आपको शुगर नहीं है तो माशाअल्लाह आप गुड़ का शरबत बनाएँ, आप तुख्मलंगा का शरबत बनाएँ, आप नींबू का शरबत बनाएँ, ये इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप चेहरे पर आप दाने पर लगाने का उसको क्या करना चाहिए? जिनके भी चेहरों पर दाने रहते हैं, चेहरों पर फिंसियाँ निकलती हैं, एक तो अपने पानी की कमी को पूरा रखें। जिस्म में जब भी जल्दी अमराज़ जन्म लेते हैं, मैं हमेशा से कहा करता हूँ कॉज़ पर आप लोग तवज्जो दिया करें। जब भी जल्दी अमराज़ जन्म लेते हैं तो इसके बैकग्राउंड में आपके जिस्म में पानी की कमी की शिकायत होती है, तो पानी की कमी को पूरा करें। अक्सर लोग कहते हैं हम पानी तो पूरा पीते हैं भाई, पानी बहुत पीते हैं। भाई, पानी पीने का जो तरीका है ना वो हमारा गलत होता है। वो क्या है कि जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी सिप-सिप करके पिएँ,
जिस तरह हम चाय पीते हैं, तो क्या होगा वो पानी आपके जिस्म में सिरायत करेगा। जहाँ-जहाँ बॉडी को नीड होगी पानी की, तो पानी वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता पहुँचेगा। लेकिन अगर आपने पानी पिया 1 गिलास वो 1 गिलास जैसे पाकिस्तान में गर्मी लगी होती है ना, सख्त गर्मी में जाएँ आप, यार 1 गिलास पानी दो, 1 गिलास शरबत दो, वो पी लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा बस उसी से बंदे का पेट जो है वो फूल जाता है। तो हमने इस तरह नहीं करना है, हमने सिप-सिप करके पानी पीना है और सिप-सिप करके जो है वो जूस पीना है, जो भी आप पीते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल जूसेस से बचें, फ्रेश जूसेस वो आप इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी ये कैफ़ियत काफ़ी बेहतर होगी। चेहरे पर लगाने के लिए मैं आपको बता रहा था, जिनके भी चेहरे पर दाने होते हैं, तो वो क्या करें कि बेसन ले लें, जो जो चने का बेसन होता है, ये आप ले लें तकरीबन 1 टेबल स्पून, अर्के गुलाब ले लें आप 2 टेबल स्पून, हनी ले लें आप तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसके अंदर लाइम या हाफ लाइम इसके अंदर डाल दें। इसको मिक्स करें, इसको चेहरे पर लगाएँ पाबंदी के साथ, हफ्ते में 3-4 दफ़ा लगाएँ, तो आप ये देखें कि इंशाल्लाह चेहरे पर निशानात भी खत्म होंगे, दाग धब्बे भी खत्म होंगे और इंशाल्लाह ये आपके दाने वगैरह भी इंशाल्लाह खत्म होना शुरू हो जाएँगे इंशाल्लाह। कुछ कॉल्स इनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर। बहन मैं ना मेरे पाँव और टांगों में नसें काफी फूली फूली है। अच्छा बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद। हाँ जी। आप तो मैं उम्र कितनी है? उम्र मेरी 54। 54। वज़न? 11 स्टोन। 11 स्टोन। आप फीमेल है ना? हाँ जी, मेरे पैरों और टांगों में ना नसें काफी फूली फूली और उनकी वजह तो मेरी कमर में काफी दर्द रहता है। उनके लिए कुछ बता दें प्लीज। मैं फोन अच्छा, रख कितना दूं तो अरसा हो बता गया दें। आपकी टाँगों की नसें फूली हुई हैं? मेरे काफी देर होगी, 2-3 साल हो गए हैं तकरीबन। मेरे डॉक्टर हॉस्पिटल में गई थी तो उन्होंने इंजेक्शन लगा के तो वो अंदर से खून निकाला था, फिर भी कुछ मसला नहीं हल हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपका जो है वो चलना-फिरना कितना है? जी। आपका चलना-फिरना कितना है? चलती फिरती हूँ, बाहर भी जाती हूँ। हुँ, तो आप इसके अलावा घर के काम-काज भी करती हैं? जी जी करती हूँ। अच्छा, अच्छा। तो इसके अलावा कोई डाइट क्या है? आप रात को खाना कितने बजे खाती हैं? खाना 7 बजे। 7 बजे, ठीक है। सुबह का नाश्ता कितने बजे करती हैं? जी। सुबह का नाश्ता कितने बजे करती हैं? सुबह नाश्ता। हाँ, कितने बजे करती हैं? सुबह नाश्ता में 9 बजे। ठीक है, प्रोग्राम देखें मैं ज़िक्र बाकी आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं नहीं शुगर नहीं। ठीक ओके है, अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम देखिए मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, नाम, उम्र, वालेकुम वज़न, सलाम। शहर। जी, आपसे सवाल करना था एक। जी, जी, कीजिए। जी, अ, मेरी उम्र 62 है, 62 और 62 नाम क्या साल। है? जी, हेलो? नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सुल्ताना है। सुल्ताना बहन। आपका वज़न कितना है? मेरा वज़न तकरीबन है 90। जी, कहाँ से कॉल कर रहे 90। हैं? जी, नॉर्वे से। फ़रमाइए सवाल क्या है? जी, मुझे काफ़ी पुराना आर्थराइटिस है दोनों घुटनों में और उन्होंने नी सर्जरी बोला हुआ है लेकिन मैं नहीं करवा रही और फिर ये हड्डियों का दर्द हर वक़्त रहता है और अब मेरी कमर में भी आ गया है। कमर में भी तकलीफ रहती, गर्दन में और दोनों शोल्डर्स में भी बहुत तकलीफ है। मैं हाथ नहीं उठा पा रही, बिल्कुल चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं प्राइवेटली जा रही हूँ, एक बैक पेन क्लिनिक है, वो जो कायरोप्रैक्टर होते हैं, जो कमर के मोरे या वो जो ठीक करते हैं, उधर भी जा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दर्दों में, तकलीफ में हूँ। तो उसके बारे में मैंने पूछना है आपसे और मैं देखती हूँ आपका तकरीबन प्रोग्राम आप अर्थराइटिस कितना पुराना है? ऑस्टियोआर्थराइटिस। कितना अरसा है हो गया इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल? 18 साल, 20 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन। अच्छा, ये बताइए कि लेकिन बहुत वर्ष हुआ है अभी ये 3 सालों से, ये कोविड के बाद। उँगलियाँ मुड़ी तो नहीं है आपकी? जी? उँगलियाँ आपकी हाथ-पाँव की जो उँगलियाँ हैं वो बिल्कुल सीधी रहती हैं या उनके जो जोड़ हैं वो सूजे हुए तो नहीं हैं? नहीं, जोड़ हाथों पैरों के सूजे नहीं हैं, लेकिन हुँ, थोड़ी बहुत जैसे हड्डियाँ थोड़ी-सी टेढ़ी होती हैं, लेकिन सूजे नहीं है, लेकिन सूजन जो है ना दोनों घुटनों पर बहुत ज़्यादा है। और हुँ। गर्दन के पीछे वो एक लंप सा हो गया, उसकी वजह से सूजन है। लेकिन दोनों शोल्डर भी बहुत दर्द करते हैं
और हाथ पैर हिला लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन काफी मुश्किल है और 2-3 साल से चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया और अब ये कमर का भी दर्द है। इसके तो इसके मैं अलावा आपका ये मेडिसिन की चीज। जी जी, फरमाइए फरमाइए। मैं आपका ये प्रोग्राम देख रही हूँ अभी भी, और पहले भी देखा है आपने। एक दफा ये दर्दों के लिए 3 तेल मिला के बनाने बताए थे, फिर अभी मैंने देखा तो आपने एक और दर्दों का बताया है। तो आप उसमें कह रहे हैं ना तेजपात, तो तेजपात तो ड्राई बड़े बड़े घर में वो होते हैं, वो वाले होते हैं। आप इसके बारे में बताएं कि मैं क्या कौन सा तेल बनाऊं जी, तेज और पत्ता क्या जो करूं। वो भी है, जो सूखे हुए होते हैं, वो आप कोई भी हो, छोटे हो या बड़े साइज के हो, वो आप ले लें। अच्छा, फिर तो भी ये फिर आप मेरे बारे में, क्योंकि मेरी कमर की भी पूरी हड्डी में दर्द है और मैं दोनों इंशाल्लाह घुटनों जिक्र पे करूँ। हद से ज्यादा सूजन है और हाथ भी अच्छा नम रहते हैं। बस मुझे अच्छा सिर्फ ब्लड प्रेशर है और ड्राइनेस है पूरी बॉडी में। अच्छा, ये बताइए कि आप को कोई इसके अलावा कोई मेडिसिन वगैरह लेती हैं आप? नहीं, मैं कोई मेडिसिन नहीं, बस वो ताकत की दवाइयाँ जैसे ये होती है ना, विटामिन की जो होती जी, हैं वो आसाब को, लेती हूँ जी, और जी, जी, मैं ब्लड समझ गया। प्रेशर की दवाई लेती हूँ ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं रोजाना। ज़िक्र ब्लड करता हूँ प्रेशर इंशाल्लाह। कंट्रोल है लेकिन मैं दवा लेती हूँ। आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह ज़िक्र करता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता फरमाएँगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब। जी, जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी नाम मेरा फरीद है। उम्र मेरी 65 साल की उम्र है। लंदन से मैं बात कर रहा हूँ। वज़न वजन कितना मेरा है? होगा 65 kg। वज़न भी और उम्र भी दोनों बराबर हैं? बराबर हैं जी, इत्तेफाक। माशाअल्लाह। जी, फरीद साहब बताइए, सवाल सर कीजिए। सर मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है। मुझे ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं उसमें। तो मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले मेरा बाईपास भी हुआ था और अभी कोई 8 साल पहले फिर 3 स्टेंट्स लगे थे और पिछले सितंबर में फिर उन्होंने 2 स्टेंट्स और लगाए थे। तो उसके बावजूद भी अभी और ब्लॉकेजेस हैं। वो कह रहे हैं कि शायद फिर और स्टेंट्स लगाने पड़े। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है अंदर जी। तो ज़रा मुझे कुछ बता सकेंगे जो आर्टरीज के कोई रेमेडी ऐसी हो जो वो सफाई मैं कर दे समझ या खोल गया। दे। अच्छा, ये बताएँ कि आपके स्टंट कितने दफ़ा डाले होंगे? 2 दफ़ा डाले हैं? जी आपके जो स्टंट डाले गए हैं, वो 2 दफ़ा डाले गए हैं? 2 दफ़ा डाले गए हैं, अब तीसरी दफ़ा सोच रहे हैं। 5 ऑलरेडी लग गए हैं और शायद और लगाने की सोच रहे हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि आप रोज़ाना कितनी वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज़ करते हैं? वॉक मैं कर नहीं पाता जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है और मुझे बहुत वो एंजाइना हो जाता है, अच्छा, जब डिस्कम्फर्ट आपका बहुत होती है। बाईपास हुआ था 20 साल पहले, नहीं तो 20 साल। 20 साल पहले ना? जी 20 साल पहले हुआ। 20 साल पहले आपका जब बाईपास हुआ था, तो जी उसके बाद आप कितनी रनिंग करते थे? कितनी वॉक करते थे? मेरे ख्याल में 3 साल मैंने लगातार 1 डेढ़ मील करता था मैं रोज। हुँ। अच्छा, खुराक में, डेली खुराक में आप जो है वो डेयरी अशिया कितना इस्तेमाल करते हैं? क्या इस्तेमाल करता हूँ जी? डेली आपकी जो खुराक है उसके अंदर आप डेयरी अशिया कितनी इस्तेमाल करते हैं? दूध अशिया दही से बनी हुई चीज़ें जो है। है जी। सॉरी लाइन आप लाइन जरा बहुत खराब है जी। हाँ, मैंने ये ज़िक्र किया कि आप रोज़ाना की रूटीन के अंदर डेयरी अशिया, दूध, दही वग़ैरह, चीज़ वग़ैरह ये कितनी इस्तेमाल करते हैं आप? असल में दूध जो है वो तो मैं ऐसे चाय में इस्तेमाल करता हूँ। चाय अच्छा। में दिन में 2 दफ़ा लेता हूँ। चीज़ जो है मेरे ख्याल में हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत हल्का सा मैं स्लाइसेस ले लेता हूँ। तो मैं ज़्यादा हुँ। से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। मुझे पता है और कि क्या तली और चीज़ तली सही हुई नहीं है मेरे चीज़ें? लिए। हाँ जी। तली हुई चीज़ें आप खाते हैं, फ्रोज़न नहीं चीज़ें? नहीं नहीं, तली हुई चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ। आपको फास्ट शुगर फूड्स शुगर मैं है अवॉइड शुगर करता है हूँ। शुगर हाँ है? जी। शुगर है जी। टाइप 1 है, टाइप 2 है? टाइप 2। अच्छा। टैबलेट्स ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं? नहीं टैबलेट पे हूँ। ठीक 2 है। टैबलेट। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर हाई है। हुँ। 4 गोली ले रहा हूँ मैं ब्लड प्रेशर की। अच्छा। जी। इसके अलावा ये बताइए, कोलेस्टेरॉल? कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसके लिए मैं गोली ले रहा हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें फरीद साहब, मैं ज़िक्र करता हूँ, अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए।
जी नाज़रीन किराम, आप जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी मिसेस मोहम्मद थी, इनकी उम्र जो है 50 है और 11 स्टोन का वज़न है। पाँव और टाँगों में जो है इनके दर्द रहता है, नसें बहुत ज़्यादा फूली हुई हैं। इसके हवाले से कुछ ज़िक्र किया जाए। देखें जी, हाथ और पाँव की नसें जब फूलती हैं ना, जब उनको हरकत ना दी जाए, जब उसमें खून का दौरान रुक जाए। देखिए, जब भी आप हमारे जिस्म में खून का दौरान रुकता है ना, तो वहाँ दर्दें शुरू हो जाती हैं। ये इस कॉज़ को समझें, मैं हमेशा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे जिस्म में दर्दें कहाँ होती हैं और दर्दें क्यों होती हैं? इसकी बड़ी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म में उस हिस्से में खून का दौरान नहीं होता। तो हमने वहाँ पर क्या करना होता है कि खून के दौरान को बेहतर करना होता है। अब उसके लिए क्या है, एक तो खुराक को इस्तेमाल करना पड़ता है, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और दूसरा हमें अगर उम्र ज़्यादा है तो हमें मसाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैसे उमूमी तौर पर बुजुर्ग हो जाते हैं, तकरीबन अब तो 50 के सारे ही बुजुर्ग हो गए हैं माशाल्लाह। तो 50 वाले जो है उन्हें तो मैं हमेशा से कहता हूँ हफ्ते में 3 दिन उनकी औलादों को चाहिए कि वो अपने अम्मी-अब्बू के पाँव के और जिस्म का मसाज करें। बेटियाँ हैं तो अम्मी का मसाज करें, अब बेटे हैं तो अब्बू के पाँव का, उनके जिस्म का मसाज करें ताकि उनके जिस्म में खून का दौरान बेहतर हो जाए। अब इनके लिए भी यही है कि आपको अपने जिस्म का, ख़ास तौर पर अपने पाँव की नसों का मसाज करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पाँव की नसें ज़्यादा सूजी हुई हैं, तो किसी मसाजर से आपको मसाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने हल्के हाथ से, या अपने बच्चे हैं, तो वो हल्के हाथ से मसाज करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता। अब मसाज किससे करेंगे? मसाज जो है वो आप 3 तेल ले लें, ज़ैतून का तेल, कलौंजी का तेल और तिल का तेल। इससे मसाज करें, नीम गरम करके इससे मसाज करें। नहीं तो वो जैसे मैंने हर्बल ऑयल आज बतलाया है, तेज पत्ते वाला और लहसुन वाला, उसको इस्तेमाल करें। और वो मैं उसका ज़िक्र दोबारा कर देता हूँ कि आप 100 ग्राम मस्टर्ड ऑयल ले लें और इसी तरीके से आप उसके अंदर 15 से 20 पत्ते जो है वो काट के छोटे-छोटे पीसेस जो है वो तेल के अंदर डाल दें, फ्राई पैन के अंदर तेल डालकर उसको खूब उसके अंदर जला दें। उसके बाद उसमें ऑर्गेनिक लहसुन ले लें, आधा पाव लहसुन जो है वो उसके अंदर छोटे-छोटे पीसेस करके डाल दें, उसको भी जला दें। जब ये दोनों चीज़ें जल जाएँ, इनको छान लें। छानने के बाद जो है इस तेल से अपने पाँव का मसाज करें, टाँगों का मसाज करें, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। खुराक के अंदर मेथी दाने से बेहतर मुफ़ीद कोई नहीं है। मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाना इस्तेमाल करने का तरीक़ा दर्दों के लिए जिस्म में वो बहुत मुफ़ीद ये है कि अगर आपको शुगर नहीं है, तो रात को सोने से पहले 1 टी-स्पून मेथी दाने का पाउडर खुद बनाएँ, बाज़ार से पिसवाएँ नहीं। दाने लेकर आएँ, खुद अपने ग्राइंडर के अंदर, अपने जो है वो मशीन के अंदर उसको पीस लें और उसके बाद इस पाउडर को किसी जार में रख लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ इसे आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह आप अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। हमारी बहन सुल्ताना है, इनकी उम्र 62 है, 90 केजी इनका वज़न है, नॉर्वे से इन्होंने कॉल की। इनको आर्थराइटिस है, तकरीबन 20 साल पुराना, और इसी तरीके से इनके घुटनों में भी दर्द रहता है। घुटनों के जो है वो ऑपरेशन का डॉक्टरों ने कहा है। हड्डियों में और शोल्डर में और इस तरह कमर में भी इनको जो है वो आर्थराइटिस है, उसमें दर्द भी काफ़ी रहता है। और गर्दन पर इनका कोई एक लम्स भी हो गया है और हाथ भी इनके नम रहते हैं। तो इसके हवाले से कुछ ज़िक्र किया जाए। देखिए, ये आर्थराइटिस के लिए मेथी दाना ज़बरदस्त नेमत है। बेशुमार अर्थराइटिस के मरीजों को अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करवाया। देखिए, हमारे यहाँ हम जो है जब तक हम केमिकल के आदी हैं ना, केमिकल की वजह से हम जल्दी रिजल्ट मांगते हैं। और ख़ास तौर पर जब एक इंसान की उम्र भी ज़्यादा हो जाए ना, मैंने जैसे कि ज़िक्र किया 40 प्लस है ना, तो अब वहाँ हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं होती है दर्दों की, कि हम इन चीज़ों की तरफ जाएँ और उसको खूब बर्दाश्त भी ख़त्म हो चुकी है, दर्दें बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो अब क्या है, हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। तो यार फिर इस्तेमाल करते-करते चीज़ को छोड़ देते हैं। 1 हफ्ता इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो हिकमत जो है इलाज बिल ग़िज़ा जितना है, वो ख़ास तौर पर उसके अंदर आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। और मेरा जो 3 महीने के बाद, मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं या इलाज बिल ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, कोई भी, तो आपको इसका 3 महीने के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। तो आपको 3 महीने जो है आपको उसमें सब्र का मुज़ाहिरा करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, मेथी दाना ले लें, उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लें। आप भी रात को सोते वक़्त इसे आप यानी कि हल्दी वाले दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपको शुगर भी नहीं है माशाल्लाह। तो हल्दी वाले दूध के अंदर बनाने का तरीका ये है, फ्रेश हल्दी आजकल मिल जाती है, मुझे उम्मीद है कि नॉर्वे में मिल जाती होगी, अपने ग्रोसरी स्टोर होंगे वहाँ से ले लें। हल्दी ले लें आप, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा,
उसको छील लें, छोटे-छोटे पीसेस कर लें, 2 कप दूध ले लें, उसको उसके अंदर डाल दें और खूब अच्छी तरीके से उबाल लें। थोड़ा-सा जायका बनाने के लिए इसको आप इसके अंदर 2 अदद इलायची भी डाल सकती हैं। तो ये दूध आपका तैयार हो जाएगा। आप इसके साथ आप 1 टी-स्पून मेथी दाने को मुँह में डाल लेंगी और उसके साथ दूध दूध इसके ऊपर से पी लेंगे, तो इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपकी ये तकलीफ काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा आपका मसाज के बारे में पूछ रही थी कि तेज़ पत्ता जो है वो कौन-सा इस्तेमाल करना है। देखिए अगर अच्छे वाले तेज़ पत्ते हो ना, पुराने ज़्यादा ना हो, तो उसका साइज़ आजकल जो मैंने देखा है, मैं कुछ न कुछ अद्वियात जब बनाता हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने देखा है आजकल जो आ रहे हैं ना, पहले जो है वो बड़े-बड़े पत्ते आते थे, बड़े-बड़े। तो अब जो है वो माशाल्लाह छोटे किस्म के भी अच्छे वाले पत्ते आ जाते हैं। तो वो पत्ते आप छोटे-छोटे अगर हैं तो उसका साइज़ छोटे है तो आप 15 से 20 ले लें और अगर उसका साइज़ बड़ा है तो फिर आप क्या करें कि उससे 10 पत्ते भी काफ़ी हैं। तो उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें, कैंची से काट लें, उसके छोटे-छोटे पीसेस कर लें, उसको तेल के अंदर 100 ग्राम जो है मस्टर्ड ऑयल ले लें, उसके अंदर ये पत्ते डाल दें और उसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से जला दें। फिर उसके अंदर लहसुन डाल दें और आधा पाव लहसुन ले लें, वो उसके अंदर डाल दें छोटे-छोटे पीसेस करके और लेकिन ऑर्गेनिक लहसुन होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को उसके अंदर जला दें, जलाने के बाद इस तेल को ठंडा होने दें, फिर इसको छान लें, किसी बोतल के अंदर डाल दें और इस तेल से आप मसाज करें। आप ये देखेंगे कि जो आपको गर्दन के पीछे लम्प्स भी हुआ है, उसका भी हल्के हाथ से मसाज करें, काफ़ी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा क्या करें कि जी आप मेथी दाना बिल्कुल भी ना छोड़ें और आप ये कंटिन्यू इस्तेमाल करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। इसके अलावा मैंने एक नुस्खा और है, वो मैं ज़िक्र करूँगा जनरल तौर पर प्रोग्राम के आखिर में अगर मेरे पास वक़्त हुआ, नहीं तो फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह ज़िक्र करूँगा। कुछ कॉल्स हैं, उनको शामिल करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। मेरा नाम नाहिदा जान है। मेरी उम्र 52 है। अच्छा, 52। वज़न? वजन 7 स्टोन। इतना जी, वजन कहाँ है। से कॉल कर रही हैं? जी, बर्मिंघम से। जी, फरमाइए बहन, सवाल कीजिए। मुझे पीरियड बंद हुए। मुझे बहुत फ्लश, हॉट फ्लश, राती दिहाड़ी बहुत आते एंड इतने आते जे मेरा दिमाग फट गया सी, बहुत ज्यादा आते दोबारा इतने। कहें, एक तो आपको पीरियड की प्रॉब्लम है, पीरियड आते नहीं है। कितना अरसा हो गया? कोई गया साल लाख मैं ना फौज में रही हूँ। साल लाख जी, कुछ जी, नहीं जी। पता, कभी आते तो कभी नहीं आते। अब भी 6 महीने के वो नहीं आए एंड गर्मी बहुत आती है, पसीना आता है, हाथ स्वेट, रात को बहुत पसीना आता है। मेरी घुटने लेफ्ट राइट को घुटने में दर्द बहुत है। मेरे पाँव में बहुत दर्द, शाम रात को पाँव में बहुत दर्द होता है। दोनों पाँव में? दोनों पाँव में। मेरी अच्छा। ये हाथ की ये नहीं है वो तलियां वो बहुत ठंडी रहती हैं। इससे पतला नम होगी। हाथ की विटामिन तलियाँ, डी पाँव नहीं की लेती तलियाँ? हूँ, आयरन की टैबलेट लेती हूँ। आपकी हाथ की तलियाँ ठंडी रहती हैं, पाँव की तलियाँ? पाँव की भी हाथ की भी, दोनों। अच्छा। तो कभी गरम रहती हैं, कभी ठंडी रहती हैं या सिर्फ़ हाँ, ठंडी कभी रहती हैं? गर्म आ जाती है, कभी ठंडी हो जाती है। ये तो ये हॉट फ्लैश पड़ते हैं ना, तो मेरा दिमाग मैं कहती हूँ इतना गर्म हो जाता है। मैं ठंडा पन्ना तो दिया से छेड़ के ना उसमें अपने वजूद पे लगाती हूँ, ये थोड़ा आराम अल्लाह आता है। अल्लाह पाक 1 आपको मिनट शिफ़ा। आधा मिनट के ये होता है, फिर अच्छा ये बताइए नॉर्मल हो जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको शुगर है? शुगर नहीं है, कुछ भी ब्लड नहीं है प्रेशर? अल्हम्दुलिल्लाह। सांस की बीमारी है, वो मैं मशीन लगाती हूँ एवरी डे, रात सारी रात लगी रहती है और माशाल्लाह कुछ नहीं है। अच्छा, मशीन कितना अरसे से लगी हुई है आपको? ओ हो गए 26 साल, 26 28 अच्छा, साल 28 ईयर्स। अच्छा, 28 मुझे ईयर्स। फेफड़ों की तकलीफ रहती है। हुँ। अच्छा, इसके अलावा मेडिसिन किस चीज़ की लेती हैं आप? कोई मेडिसिन नहीं लेती अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहन आप जो है नाहिदा आप प्रोग्राम देखें, मैं इंशाल्लाह ज़िक्र करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक अल्लाह यू। पाक आपको शिफ़ाए कुल्ली नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉलर आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीम साहब। जी, जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर। जी, नाम मेरा समी जुबैरी है। उम्र जी, मेरी ज़ुबैरी साहब। 60 प्लस 20 है। और
मुझे पता था बन सके। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि वो आप मेथी दाना की बात करते हैं, अगर किसी आदमी को शुगर हो तो उसके लिए भी वो मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? मैं इंसुलिन पे हूँ। बेहतरीन चीज है। इंसुलिन अगर हो, शुगर हो, तो तब भी मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। समी जुबैरी साहब माशाल्लाह कितने बाज़ौक़ हैं इस उम्र में माशाल्लाह आप। जी नाज़रीन किराम, जवाबात की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मज़ीद कॉल शामिल करेंगे। अच्छा, हमारे एक भाई थे फरीद साहब, इनकी उम्र 65 है, इनका वज़न भी 65 है और लंदन से इन्होंने कॉल की। इनकी हार्ट जो है, इनका बाईपास हुआ था 20 साल पहले। इनका बाईपास हुआ था 20 साल पहले। अभी इनके हार्ट आर्टरीज जो है ना वो ब्लॉकेज का बता रहे हैं और इनको 2 दफ़ा जो है वो 2 बार इनको स्टंट डाल चुके हैं वो लोग। अब तीसरी दफ़ा जो है इनको कह रहे हैं कि आपको स्टंट डाले जाएँगे और इनको शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है और हाई कोलेस्टेरॉल भी है। तो देखें जी, अब आपको एक तो ये है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर लहसुन को बढ़ाना होगा। अब इसका तरीक़ाकार है, हर चीज़ का एक ज़ाहिर-सी बात है, कच्चे लहसुन तो नहीं ज़्यादा खिला नहीं सकते। अब उसका एक तरीक़ाकार है। देखिए, जिनकी भी एक तो जब भी हार्ट की आर्टरीज़ वग़ैरह का प्रॉब्लम हो, यानी हार्ट ब्लॉकेज का, यानी कि वॉल की ब्लॉकेज हो या आर्टरीज़ की जो है ब्लॉकेज हो, अब उसके लिए हमें ख़ास तौर पर ऐसे नुस्ख़े इस्तेमाल करवाने पड़ते हैं जिससे आपके जो आंतों के अंदर यानी आर्टरीज़ के अंदर जो चर्बी है, ये चिकनाहट है, उसको निकालना है, उसको हमने ख़त्म करना है, उसको क्लीन करना है। उसको क्लीन करने के लिए जी एक तो ये है कि हमें यानी कि ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे जो है ये चर्बी खुद ब खुद चिकनाहट जो है पिघले। लेकिन वो अब आपके बस में नहीं है, आपको आपको जो है वो साँस फूल जाता है और आपको एंजाइना ये तकलीफ होती है। तो अब उसके लिए क्या करना है? तो देखिए, एक तो ये है कि आप सुबह नहार-मुँह 1 अदद लहसुन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऑर्गेनिक लहसुन ले लें, छोटे-छोटे पीसेस कर लें और सुबह आप सादे पानी के साथ खा लिया करें। मुँह में डालें, चबाने की ज़रूरत नहीं, मुँह में डालें, छोटे-छोटे पीसेस कर लें पहले छुरी के साथ और उसको खा लें, ऊपर से पानी पी लें। अच्छा, एक काम तो ये है, सादा पानी पी लें, तो ये आप ये इस्तेमाल करें कंटिन्यूअसली, तो आप देखें आपको काफ़ी फ़र्क आएगा। दूसरा, आप एक नुस्ख़ा बनाएँ घर के अंदर, जिस तरह हमारे यहाँ ग्रेवी टाइप के बनाते हैं ना घर में खाने वग़ैरह के अंदर, तो आप ये ग्रेवी बनाएँ। ग्रेवी किस चीज़ की बनाएँगे आप? थोड़ा-सा आप यानी कि लहसुन तकरीबन आप तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन ले लें और तकरीबन आप इसमें तकरीबन 3 से 4 बादाम ले लें और इसी तरीके से आप इसके अंदर थोड़ी-सी सौंफ ले लें, थोड़ी-सी कलौंजी ले लें। इन चीज़ों को डालकर इनको थोड़ा-सा पहले भून लें। अच्छा, भूनना जो है वो आप हल्का-सा यानी कि ये मस्टर्ड ऑयल के अंदर आपने इसको भूनना है। भूनना हल्का-सा इसको भून लें। भूनने के बाद इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें, थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाएगी। अब इसी के अंदर रोटी तोड़ दें। तो ये आपका शरीर भी बन जाएगा, ग्रेवी बन जाएगी। इसके साथ रात को सोते वक़्त आप इसका खाना ये जो है आप खाया करें। आप ये देखें कि आपको काफ़ी हद तक इससे इफ़ाक़ा होगा। इसके अलावा आप ख़ास तौर पर मेथी दाना जो है, रात को सोते वक़्त आपको शुगर भी है टाइप 2 और इसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो ब्लड प्रेशर हाई के लिए लहसुन ज़बरदस्त नेमत है। और अगर आप लहसुन नहीं खा सकते तो लहसुन के कैप्सूल वग़ैरह भी मिलते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आपकी आर्टरीज़ जो है वो ब्लॉक हुई हुई हैं और 2 बाईपास भी आपका हुआ है 20 साल पहले। अब आपको 2 दफ़ा आपके स्टंट भी डल चुके हैं, तो अब दोबारा भी आपको स्टंट डालने का कह रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा भी करना चाहिए। बहरहाल, ग़िज़ा के अंदर मैंने आपको ज़िक्र किया, ग़िज़ा के अंदर ये इस्तेमाल करें और हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है रात को इस तरीके से कर लें, 3 दफ़ा रात को इस तरीके से कर लें जो मैंने ग्रेवी बताई है और 3 दफ़ा जो है आप रात को सोते वक़्त मेथी दाना सादे पानी के साथ आप वो खा लिया करें इंशाअल्लाह, आपको काफ़ी फ़र्क आएगा इंशाअल्लाह। फिर मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। हमारी बहन नाहिदा जान है, ये बर्मिंघम से, इनकी उम्र 52 है, 7 स्टोन का वज़न है। इनको पीरियड नहीं आते क्योंकि मेनोपॉज़ इनके चल रहे हैं। अब और इसी तरीके से गर्मी बहुत ज़्यादा इनको लगती है और राइट घुटने में इनको दर्द रहता है, पाँव में भी दर्द रहता है और इनके पाँव की जो तलियाँ हैं वो कभी ठंडी हो, जब हाथ और पाँव की जो है वो कभी ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। इनको साँस की बीमारी भी रहती है और तकरीबन 28 साल से है और मशीन लगी हुई है, वो पूरी रात जो है वो बता रही है लगी रहती है। तो साँस की भी प्रॉब्लम है। देखिए, एक तो ये है कि जब भी देखिए, ख़वातीन के जब भी पीरियड का सिस्टम ख़राब होता है, तो उसके उनके हार्मोनल अनबैलेंस हो जाते हैं। अब उसकी वजह से जब हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं, तो अब उसकी वजह से जिस्म में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। तो उसका तरीक़ा ये है कि अब आपको अपनी ग़िज़ाओं के अंदर ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। देखिए,
ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि चिकन के इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन जो है वो हमेशा इस मसले की शिकायत करती हैं कि उनको अगर बच्चियाँ हैं तो उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ख़वातीन हैं तो उनके जो है वो अगर उम्र बढ़ती चली जा रही है, अब तो 50 43 के बाद भी जो है ना ख़वातीन को जो है मेनोपॉज़ ये यानी कि उनके पीरियड ख़त्म होने को होते हैं, तो वो उनकी बड़ी अजीब कैफ़ियत होती है। तबीयत के अंदर जो है वो घबराहट भी रहती है, तबीयत के अंदर बेचैनी भी रहती है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसके लिए सबसे मुफ़ीद मेथी दाना है। फिर मैं आता हूँ मेथी दाना। देखिए मेथी दाना मेरे प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा समझे एक निचोड़ है और मेथी दाना कई तरीकों से इस्तेमाल का मैं तरीका बतलाता हूँ। हर मर्ज़ के लिए अपने एक इस्तेमाल का तरीका है। तो अब इसके लिए आपको मेथी दाना इस्तेमाल करना है सिर्फ़ रोज़ाना रात को सोते वक़्त हल्दी वाले पानी के साथ। हल्दी वाला पानी कैसे बनाना है आपने 2 इंच का टुकड़ा ले लें, 2 कप पानी ले लें, उसके अंदर इसको डाल दें, खूब अच्छी तरीके से उबाल लें और इसके साथ आप 1 टीस्पून आप इसके अंदर जो है वो कलौंजी भी डाल दें और 1 टीस्पून जो है आप इसके अंदर सौंफ भी डाल दें। तो अब ये आपका कहवा तैयार हो जाएगा। इसके साथ जो है आप मेथी दाना इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून मेथी दाने का पाउडर रात को सोते वक़्त आप इस्तेमाल करें कंटिन्यूअसली। आहिस्ता-आहिस्ता अंदरूनी तौर पर आप ये देखेंगे आपके जो है ये पीरियड्स भी आने शुरू हो जाएँगे और ये आपका क्लीन अंदर से सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह क्लीन भी होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो ये आपके हाथों की गर्मी-सर्दी है, ये सब हार्मोन्स की खराबी की वजह से है। तो इंशाल्लाह जब ये हार्मोन्स बेहतर होना शुरू हो जाएँगे, मेथी दाना इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे इंशाल्लाह खवातीन के, बच्चियों के जितने प्रॉब्लम्स हैं ये ख़ास तौर पर ये इसके लिए मेथी दाना बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यकीन जानिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, इसके कितने बेशुमार फ़वाइद हैं। इसके अलावा आप क्या करें, साँस की बीमारी रहती है, तो आप साँस की बीमारी के लिए कलौंजी और अदरक का कावा बनाकर जो है वो उसके अंदर गुड़ डाल दें या शहद डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, रात को भी इस्तेमाल करें। इससे भी आपके जिस्म के अंदर काफ़ी तब्दीली पैदा होगी और आप ये देखेंगे अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगी। बाकी ज़ुबैरी साहब ने मुझसे सवाल किया कि शुगर वाले भी मेथी दाना इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन किराम आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो जाता है। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी को, इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन जितने बीमारों ने आज कॉल की या इसके अलावा जो बीमार हैं घरों में, हॉस्पिटल में, अल्लाह करीम सबको शिफ़ाए कुल्ली शिफ़ाए तामा नसीब फरमा। पीर के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।